नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, अचानक से कुछ शिक्षक जो हैं वित्त रहित कॉलेजों के वो भाजपा कार्यालय पहुंच जाते हैं और अपनी जो डिमांड है उसको जो है वो उठाकर भाजपा कार्यालय में तमाम लोगों से अपनी डिमांड को रखते हैं। देखिए, डिमांड क्या है, थोड़ा डिमांड को समझ लेते हैं। लंबित अनुदान का एक मुश्त भुगतान सीधे कर्मियों के खाते में करो, डीबीटी सिस्टम लागू करो, अनुदान नहीं वेतनमान फोरम, वित्त रहित माध्यमिक इंटर डिग्री कॉलेज कर्मी। दूसरी डिमांड क्या है, बिहार प्रदेश की शिक्षा में माफिया राज खत्म करो। अब समझेंगे थोड़ा कि माफिया राज क्या है। वित्त रहित कर्मियों की दुर्दशा का कौन जिम्मेवार, जवाब दो बिहार सरकार। वित्त रहित कर्मियों को ठगना बंद करो, वित्त रहित कर्मियों का शोषण बंद करो। तो माफिया राज की बात कर रहे हैं आप। माफिया राज इसलिए माफिया राज है कि मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहता हूँ। इस राज्य में उच्च शिक्षा के योगदान के लिए राज्य के शिक्षा प्रेमियों ने अपना जमीन राज्यपाल के नाम से लिखकर कॉलेज और स्कूल खोला था और उसमें लोग पढ़ाना शुरू किए थे और वो लोग राज्य के सकल नामांकन अनुपात में 60% से अधिक की भूमिका निभाते आ रहे हैं उच्च शिक्षा में। और वो लोग को सरकार ने आज तक कोई 1 रुपया नहीं दिया। माननीय नीतीश कुमार जी जब आए उन्होंने कहा कि मैं वित्त रहित शिक्षा नीति खत्म करूंगा और उन्होंने अनुदान की व्यवस्था की। मतलब जो बच्चे पढ़ेंगे, 100 बच्चे पढ़ेंगे, अगर 50 बच्चे पास करेंगे तो जो जितने बच्चे पास करेंगे उसी का पैसा आपको हम देंगे। लेकिन वो पैसा हमको नहीं दिए, वो पैसा गया कॉलेज के प्रबंधन को, स्कूल के प्रबंधन को। इस पूरे देश में एक सिस्टम लागू है कि मोदी जी कहते हैं कि हम सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा भेजते हैं, हम बिचौलिया के पास पैसा नहीं भेजते हैं, सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा भेजते हैं। तो पढ़ाते हैं बच्चों को हम, लेकिन मेरे खाते में पैसा नहीं जाता है। कॉलेज ने आपको पैसा नहीं दिया? नहीं, वो माफिया राज वही है कि पैसा सरकार भेज रही है प्रबंधन को और प्रबंधन उसका लूटपाट करता है। तो माफिया राज और क्या हो सकता है? यही तो माफिया राज है। चलिए, तो देखिए और कुछ कह रहे हैं शिक्षक, वो तमाम बातों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। कार्यालय पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ है, क्या डिमांड है? देखिए, इस राज्य में शिक्षा को लेकर जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसमें एक अजीब स्थिति है। अजीब स्थिति ये है कि इस राज्य में कई कोटि के शिक्षक हैं। कोटि को अगर गिनाएंगे तो ये समय कम पड़ जाएगा, लेकिन सबसे जलालत और सबसे पुराना और सबसे समस्या से जो प्रभावित शिक्षक है वो बिहार का वित्त रहित शिक्षक है। वह शिक्षक जो इस राज्य में पिछले 4 दशक से अधिक समय से शिक्षा दे रहा है, उच्च शिक्षा में राज्य को योगदान दे रहा है, वो शिक्षक बिल्कुल ही हाशिए पर है और सरकार अपने शिक्षा के विकास का ढिंढोरा पीट रही है। हम लोग पिछले चुनाव के पहले भाजपा कार्यालय आए थे और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने पहल से राज्य में एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाया था कि हम बिहार से इस कलंक नीति को खत्म करेंगे, वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को हम वेतन देंगे। उसके लिए बाजाबता उन्होंने 9 सदस्यीय कमेटी बनाई चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। आज 10 महीना गुजर गया, उसकी कोई बैठक नहीं हो पाई, जबकि सदन में भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम 1 सप्ताह में बैठक बुलाकर इस समस्या का समाधान करेंगे। आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाया। अनुदान के नाम पर ठगने का जो काम किया गया उसको सरकार बखूबी जानती है। अनुदान का पैसा सरकार जिनको भेजती है वो पैसा कहाँ जाता है वो सरकार भी जानती है। हम लोग कहने ही आए हैं कि आखिर बिहार में वित्त रहित शिक्षकों का क्या होगा, इसके दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है? आप कहते हैं कि हम राज्य में उच्च शिक्षा में जो है हम प्रगति कर रहे हैं, अब आप 10th क्लास में डिग्री कॉलेज खोल के अपना पीठ थपथपा रहे हैं। माफ़ करें, ये राज्य का लोग है, ये सब समझता है, बेवकूफ़ लोग नहीं है, बिहार प्रबुद्ध लोगों से आता है। तो ये वित्त रहित शिक्षा नीति को लेकर जो सरकार की जो निष्क्रियता है, मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी सजग हैं, मगर राज्य के जो आला अधिकारी हैं उनकी निष्क्रियता इससे साबित हो रही है। आज तक बैठक नहीं होना और हमारी समस्या का समाधान नहीं निकलना एक बहुत बड़ा ही चिंता का विषय है। तो हम आज सरकार को यह आगाह करने आए हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारा निर्णय ले, वो संवैधानिक जो कमेटी बनाई है वो कमेटी की बैठक करे, हमारे लिए वेतन भुगतान की प्रक्रिया को जल्द से जल्द घोषित करे, अन्यथा हम लोग अपने बाल बच्चों के साथ रोड पर उतरने को मजबूर रहेंगे। बीजेपी ऑफिस के पास ही आज क्यों आए आप लोग? बीजेपी ऑफिस के पास ही नहीं आए हैं, हम जदयू कार्यालय भी गए हैं। हम हाउस जाते हैं ना, सरकार के पास जाते हैं। सीएम हाउस के पास जाने की जहाँ तक बात है, हम सीएम तक अपनी बात संवैधानिक तरीके से पहुँचा चुके हैं। हमारे माननीय प्रतिनिधि विधान पार्षद लोग उनके पास गए हैं और हमारी बात जाके कहे हैं, लेकिन अभी तक वो भी
नहीं कुछ हो पाया वहाँ पे। हम लोगों ने जितना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया था हम लोग अपना चुके हैं, और काम जब नहीं बनेगा तो अंत में फिर हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही सड़क पर उतरेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि हमारी बातों को सरकार माने। हम लोग 211 डिग्री कॉलेज हर एक बिहार में, हर एक प्रखंड में खोला गया है, लेकिन हमारा जो प्रखंड है जहाँ के 7 एकड़ से लेकर के 15 एकड़ तक जमीन है, लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ उस प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय नहीं खोला गया। लेकिन ये जहाँ पर एक भी रूम, 2 रूम भी नहीं है, उच्च विद्यालय में डिग्री कॉलेज चल रहा है। आगे हम लोग ये इन्होंने बताया कि हम लोग अपने बाल बच्चों के साथ आंदोलन करेंगे और अपनी जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो माननीय शिक्षाविद हैं, जो हमारे पार्षद शिक्षक प्रतिनिधि हैं जो विधान परिषद में, उन्होंने शिक्षा मंत्री की संवेदना के बताइए कि बोले थे कि 1 सप्ताह के अंदर हम इसको उच्च स्तरीय जो कमेटी बनी है उसकी बैठक कराएंगे और आप लोग का वेतन का भुगतान होगा। लेकिन 1 सप्ताह क्या, अभी तो मैंने कि लगता है कि 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया जो कि उस अभी तक कुछ नहीं हुई, उस पर बैठक हुई। अभी हाल में 17 जुलाई को हमारे माननीय जितने भी हमारे बिहार के शिक्षक प्रतिनिधि विधान परिषद के सदस्य हैं, सभी लोग उनसे मिला था और शिक्षा मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने उनको वादा किया था कि 10 दिन के अंदर बैठक बुला करके आप ये निदान किया जाएगा। लेकिन 10 दिनों से क्या, अभी बहुत दिन हो गया, 20 दिन से ऊपर हो गया है। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग अपनी मांग को फिर दोबारा शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे। अगर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम लोग, इन्होंने बताया, हम लोग गांधी मैदान से आंदोलन शुरू करेंगे अपने बाल बच्चों के साथ।